सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देख रहे थे। उसी में पहला पार्ट हमने देख लिया था। पहले पार्ट में हमने देखे हैं 32 नंबर क्वेश्चन तक। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके राजन सीरीज को पूरा करा दिया, पढ़ा दिया है और आपके सभी चैप्टर्स को मैंने सभी पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाया है। सभी वीडियोस उपलब्ध हैं चैनल पे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने कराया है। नीचे देखिए लिंक मिलेगा आपको मैथ के सामने, वहां पे क्लिक करोगे आप तो सभी क्लासेस को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सभी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें मास्टर क्लास भी मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास होता है 2r, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया 14 और परिधि होता है 2 पाई r, या इसी को 2r इंटू पाई लिख लीजिए आप। 2r की वैल्यू है 14 और गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 2 का गुणा 22 में होगा तो हो जाएगा 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर परिधि आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, एक 17 सेमी लंबे 7 सेमी चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा यह आयत है और इसी के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। इसी को अगर घुमाया जाए तो जो बेलन बनेगा उसका आयतन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में कई अप्रोच लग सकते हैं। 2 अप्रोच मेनली इस क्वेश्चन में लगेंगे। यह दोनों अप्रोच आप देख लीजिए किस प्रकार से, ठीक है, होंगे। आयत को चौड़ाई के परितः घुमाना, इसी को आपको समझना है। इस प्रश्न को समझना है, प्रश्न की भाषा को आपको समझना है। देखिए एक आयत आपको दिया गया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है आपको दी गई। अब देखिए आयत को यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर, इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर, आयत को चौड़ाई के परितः किस प्रकार से घुमाया जा सकता है। आप देखिए ये आयत है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर, यहाँ पे देख रहे हैं चौड़ाई के परितः। अगर आप इस तरीके से, एक तरीका ये है, कागज आप ले लीजिए, कागज क्या होता है, आयत होता है, और चौड़ाई को आप पकड़ लीजिए, दोनों चौड़ाई को, और दोनों चौड़ाई को इस तरीके से मिला देंगे तो भी क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका है दोस्तों इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पे एक आयत आपको दिख रहा है। अब इस आयत को देखिए, चौड़ाई को इस तरीके से स्थिर रखा गया है। अब चौड़ाई को स्थिर रखा गया है, एक चौड़ाई को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, ठीक, उसको एक्सिस मान लिया गया, और दूसरी चौड़ाई को आप पकड़ के सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, एक वृत्त के तरह घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। तो ये 2 तरीके से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हो। दोनों तरीके अलग अलग हैं और दोनों से उत्तर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम यही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे ये जो तरीका है, इससे देखिए कैसे होगा। इससे आप ये जो 7 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है, इसी के चौड़ाई के परितः बोला है घुमाना है। तो जब आप घुमाओगे इस तरीके से परितः, तो ये फिर इसी तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से यह जो आपका सिलेंडर बन के आएगा, ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर बन के आएगा। अब इस सिलेंडर में आप देखिए ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो त्रिज्या है यह 17 सेंटीमीटर है, और इसी का आयतन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसी का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, पाई कितना है 22/7 है, गुणे
आर स्क्वायर, आर यानी कि 17 का स्क्वायर यानी कि 17 गुणे 17 और एच कितना है 7 है। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 22 का गुणा होगा 17 गुणे 17 में। अब देखिए 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो 22 गुणे 289 हो जाएगा। अब 22 का गुणा कर लीजिए 289 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6358, यही आ जाएगा, इतना उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे तरीके में क्या होगा, दूसरे तरीके में अगर आप सॉल्व करोगे दूसरे तरीके से, तो ये जो लंबाई है यह फोल्ड होके, ये जो लंबाई है 17 सेंटीमीटर की आयत की, यह फोल्ड होके क्या हो जाएगी, यह इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, इसका परिधि हो जाएगा। यह 17 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई थी वह परिधि हो जाएगी, यानी 2 पाई आर की जो वैल्यू हो जाएगी वह 17 हो जाएगी। यहाँ से आप आर निकाल लोगे, आर जब आप निकाल लोगे तो आप आर ये हो जाएगा और एच जो हो जाएगा वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस केस में एच की जो वैल्यू हो जाएगी वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ से फिर आप आगे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से प्रश्न में भाषा लिखा गया है वह यह सोल्यूशन तो गलत है और यही सोल्यूशन सही है। ठीक है, यही सोल्यूशन यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2304 पेड़ है, अब मान लेते हैं एक पंक्ति में x पेड़ है, तो बोला गया है कि पंक्तियां कितनी है। अगर पेड़ x हैं तो पंक्तियां भी x हैं। तो अगर हमें पेड़ों की संख्या निकालना होगा तो हम लोग एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं उसमें गुणा कर देंगे कितनी पंक्तियां हैं, तो x का गुणा x में हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 2304 के, और x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2304, और 2304 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो आप देखिए 4 से पहले भाग करेंगे, उसके बाद 8 से करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा 48। तो यहाँ पे जो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो जाएगी, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 48 हो जाएगी और पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां भी 48 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, 48 पौधे आ जाएंगे, पंक्तियों की संख्या 48 आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है। tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस sin 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी का वैल्यूज आपको पता है, tan 45 1 होता है, cot 30 जो होता है वह tan 30 का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3 होता है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है, और sin 90 जो होता है वह 1 होता है। ठीक, तो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 2 इंटू √3/2 माइनस 1। अब देखिए प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, ये दोनों आपस में 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बचता है माइनस √3 प्लस 2 इंटू, अब ये देखिए प्लस √3 आ जाएगा, प्लस 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस √3 और प्लस √3 बचेगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है। cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कई दो में स्क्वायर आ रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है, और वैल्यूज भी अगर आप नहीं पुट करते हो यहाँ पे इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए cot 45 डिग्री और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों पदों में, sin स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 45 हो जाएगा और प्लस sin 90 हो जाएगा। अब ये देखिए cot 45 की जो वैल्यू होती है वह tan का उल्टा यानी कि 1, और sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर प्लस sin 90 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 एक में से 1 घटेगा 0 और 1 कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, और अगर आप वैल्यू पुट करोगे भी तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे sec 30 माइनस 2 cot 45, और यहाँ पे एक साइन मिसिंग है, प्लस का साइन, यहाँ पे जोड़ हो रहा है, यह ध्यान रखिएगा, प्लस फिर माइनस 4/√3 प्लस sin 30 प्लस 2 cos 0 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बस यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस साइन ये भूल गए हैं लगाना। ठीक है, अब देखिए वैल्यू sec 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है 2/3,
√3 फिर माइनस 2 cot 45, cot 45 की वैल्यू 1 फिर प्लस -4/√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 फिर +2 इंटू कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ठीक, अब इसके आगे बढ़िए, देखिए 2/√3 -2 फिर यहाँ से 2 से देखिए काटेंगे -4 को तो 2 माइनस अभी यहाँ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए -2/√3 बचेगा और फिर +2। अब देखिए यहाँ पे 2/√3 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, 0 हो जाएगा और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 0। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, इसका जो मान आएगा वह 0 आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने सही सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे एक साइन इन्होंने छोड़ दिया है या प्लस साइन यह भूल गए हैं। ठीक है, इस तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, sin 30 + cos 60 + tan 45 का मान ज्ञात करिए। sin 30 आपको पता है 1/2, cos 60 भी 1/2 और tan 45 1। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा और +1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, समीकरण 13x - 30 + x² को हल कीजिए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वेशन को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। तो इसी तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा x² + 13x - 30 = 0 और 13x को हम लोग 15x और -2x भी लिख सकते हैं ताकि गुणनखंड इजीली हो जाए। a × c यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 × -30 आ जाएगा। -30 करने के लिए 15 और -2 में हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए पहले x कॉमन लेंगे पहले दो पदों में, तो बचेगा x धन 15 और दूसरे पदों में -2 तो बचेगा x धन 15 और दोनों जगह जो कॉमन आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, x धन 15 और इधर बचा है x -2 = 0। ये हो जाएगा गुणनखंड और x की एक वैल्यू हो जाएगी -15 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक बार x + 15 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -15 और एक बार x -2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2। तो इस तरीके से इसका समीकरण का हल आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 41 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², जिसकी वैल्यू आपको दिया गया है 154। अब यहाँ पे आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है 22/7, तो 22/7 गुणे r² बराबर 154 के है और r² बराबर लिखना चाहें तो 7 यहाँ बटे में है उधर गुणे में हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 22 बटे में आ जाएगा क्योंकि 22 उधर गुणे में था। ठीक है, अब देखिए 22 7 154 होता है। ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। इसके बाद देखिए r² बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर और r बराबर आ जाएगा 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी 7। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहले वृत्त को अगर हम लोग मानते हैं, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r मानते हैं तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 4r होगी। ठीक है, अब दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा πr², r² की जगह 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये πr² रहेगा और ये हो जाएगा पाई × 16r²। ठीक, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अगर अनुपात आप लोगे तो ये हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं 16 πr² और बटे में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो कितना आ जाएगा 16/1 यानी कि 16:1 का अनुपात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या 4 गुनी होगी वृत्त की पहले वृत्त से तो इस तरीके से अनुपात कितना आ जाएगा 16:1 का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो ax² + bx + c इस तरीके का एक्सप्रेशन है ये। अब
इस पे हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी निकाल लेते हैं। तो a देखिए 4 है, c है 1, a इंटू सी की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वह है 5। तो b को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने 5 आए, गुणा करने पे 4 आए। तो ये हो गया 4x स्क्वायर और 5x को लिख देंगे हम लोग 4x धन x। बात वही रही, ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। अब पहले पदों में 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x। 4x स्क्वायर में से 4x हमने कॉमन लिया तो बचा x और यहाँ पे बचा है 1। 4x में से 4x कॉमन होगा तो बचेगा 1, फिर प्लस 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है दोनों पदों में बात के। अब देखिए x प्लस 1 दोनों जगह है तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, 16x स्क्वायर माइनस 25 को हल कीजिए। तो अब यहाँ पे इसको हल करने में कुछ नहीं है, बस देखिए 16x स्क्वायर माइनस 25 लिखा गया है बराबर 0। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 25 को इधर भेज दीजिए बराबर के, और x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, 25/16 हो जाएगा, ठीक। अब x स्क्वायर को x लिखेंगे और दोनों तरफ करणी लगा देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये 5/4 और करणी जब भी हटती है, जब भी लगाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 5/4 यानी कि इसका जो मान आ सकता है वह प्लस 5/4 भी आ सकता है और माइनस 5/4 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे आप गुणनखंड करके करो, चाहे यहाँ पे देखिए गुणनखंड करके भी आप कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर बनाने के बाद, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 है, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है और इसमें से पूछ रहा है कि कितनी संख्या हम घटा दें कि यह जो संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो देखिए संख्या दिया गया है 1,94,491। अब यहाँ पे पता है आपको कि स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे, स्क्वायर रूट लेने की जब कोशिश करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे हमको करना है। तो वर्गमूल निकालते समय जो संख्या हमको दी गई है उसी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तब हमें पता चल जाएगा कि इसकी आसपास की कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या यही संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग करते हैं, दाहिने से बाएं की ओर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, 91, 44 और 19, ठीक है। तो पहला जोड़ा जो जिसमें भाग जाएगा वह है 19। 19 के आसपास की कौन सी संख्या 19 के बराबर या 19 से कम कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 19 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 19 के पास 16 जो होता है वह पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम लोग किससे भाग देंगे? अब 4 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ लिखेंगे 4। अब ये 4 इस 4 में जुड़ेगा, ये हो जाएगा 8 और देखिए 19 में से 16 घट जाएगा, बचेगा 3। अब यहाँ पे 8 के बगल इकाई का स्थान खाली है और यहाँ पे 3 के बगल देखिए 44 इस तरीके से उतर जाएगा, एक पेड़ हम लोग उतार लेते हैं। इसके बाद देखिए 8 के बगल इकाई का स्थान खाली है, अब इकाई के स्थान जो लिखेंगे उसी से गुणा भी करेंगे और उतनी बार ही भाग जाएगा। तो देखिए 8 के बगल अगर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 81 में 1 से ही गुणा होगा, तो 81 के नम 81 और इसी तरीके से 8 के बगल अगर 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुणा होगा, तो 4 और 16 164 हो जाएगा ये। इसी तरीके से देखिए 8 चौक 32 होता है तो 4 बार जा सकता है, देखिए 84 हो जाएगा और 4 से गुणा होगा, 4 चौक को 16 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 से 33, तो ये हो गया 336। तो 4 बार ले जाएंगे और 4 यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए हो गया 336। अब घटाइए 344 में से 336 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 12। यहाँ पे देखिए 4 में से 6 जाएगा 8 और 8 बचेगा। फिर देखिए अब यहाँ पे 4 हम लोग जोड़े, 4 जिससे भाग गया है
और 4 इकाई के स्थान पे लिखा था हमने, तो 4 जोड़ भी लेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 88 और ये 91 यहाँ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे फिर से इकाई का स्थान खाली हो गया है। अब इकाई के स्थान पे 1 लिख देंगे और 1 से ही गुणा होगा, ये हो जाएगा 881, एक बार ही जाएगा। और अब देखिए घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा यहाँ 10। ठीक, 10 मिल गया। अब यह 10 में और भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 882 और इकाई के स्थान पे, तो अब इस 10 में भाग जाएगा नहीं, ये 10 जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक, ये 10 हो गया शेषफल और 4 से 41 जो हो गया वह हो गया भागफल। ठीक, भागफल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यही जो शेषफल है यह क्या है, शेषफल क्या बता रहा है, यही संख्या अगर 10 कम रही होती तो यह क्या होता, पूर्ण वर्ग होता। ठीक है, तो 10 घटाने पे यह संख्या जो बनेगी 1,94,481, यह क्या हो जाएगा, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसमें से हम लोग 10 घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ से यही पता चल रहा है हमने जब वर्गमूल निकालने की विधि से देखा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स को कितना लिख देंगे, -3x + 2x, बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपको पहले दो पदों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 3, फिर +2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा। अब x - 3 दोनों जगह है तो दोनों जगह से x - 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2, तो एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद देखिए संख्या 47 है, समीकरण x स्क्वायर + 9 - 6x को हल कीजिए। अब देखिए बस x किनारे इन्होंने लिख दिया है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 6x + 9। अब देखिए a × c 9 है और बीच का पद माइनस है तो ये दोनों माइनस में ही टूटेगा, तो -3x - 3x आप लिख सकते हो। ठीक है, तो x स्क्वायर - 3x - 3x + 9 बराबर 0, ये इतना हो जाएगा। और देखिए पहले पद में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3, फिर -3 कॉमन ले लोगे आप तो बचेगा x - 3। अब x - 3 का देखिए होल स्क्वायर है, x - 3 आप कॉमन लोगे तो भी बचेगा x - 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x की वैल्यू जो होगी 3 होगी। ठीक है, अब इसके बाद x की दोनों वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 48, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी, त्रिज्या 8 सेमी, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वह है 21 और त्रिज्या है 8 सेमी और वक्र पृष्ठ और पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, तिरछी ऊंचाई 21 × 8, 7 से काटेंगे 21, 3 बार में कट जाएगा और 22 का गुणा अब देखिए होगा 24 में, तो कितना आ जाएगा 528 वक्र सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 48 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 49। देखिए प्रश्न है क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, घनमूल है और यहाँ पे वर्गमूल है। ठीक है, और दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। 343 का जो घनमूल होता है वह होता है 7, तो 343 का घनमूल हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 556 का 24। ठीक, तो 7 × 24 यही आपको निकालना है। 7 का गुणा 4 में होगा, 7 × 28 के 8 हाथ से लगा 2, 7 × 14 और 2 16, 168 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप बहुत आसानी से हल कर लोगे, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 50 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 50 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं, चारों वर्टेक्स जो होते हैं वह एक सर्कल पे, एक वृत्त पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चतुर्भुज ABCD है वह एक सर्कल पे उपस्थित
है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, इसका नियम होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण ए और सी या फिर डी और बी, ठीक है, इनके जो सम्मुख कोण होते हैं उन कोणों का आपस में योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि कोण ए और कोण सी ये दोनों जुड़ के बनेंगे 180। तो कोण ए है 155 अंश, तो सी कितना होगा, 180 माइनस 55 अंश, तो ये सी हो जाएगा 125 अंश। और इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी मिलके बनेंगे 180 अंश, क्योंकि इन दोनों का योग 180 अंश होता है नियम के अनुसार। तो अब कोण डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। लैंग्वेज आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा परीक्षा में, जैसे यहाँ पे कोण ए और कोण सी 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। और कोण ए आपको पता है प्रश्न से, तो कोण ए का मान आप रख दोगे, धन कोण सी बराबर 180 अंश दिखा दोगे, और कोण सी बराबर 180 माइनस 55 अंश, सी बराबर 125 अंश। इस प्रकार से आप परीक्षा में कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 51 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन होता है, आपको पता है कि जो आधार होता है और गुणे ऊंचाई h, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है बेलन का जो आयतन होता है, ठीक। तो अब आपको आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 100 और ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो आपको 100 इंटू 10 बस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 1000 घन सेमी या फिर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है इसको हल करना है समीकरण को। बस 7x को आपको देखिए सीधे 5x प्लस 2x लिख देना है और कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है, ठीक है। यह हम लोग कैसे पता लगाते हैं, बार बार मैं आपको बताता हूँ। सीधे आपको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू देखिए 1 है, कंपेयर करेंगे आप, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 10। तो a इंटू सी आपको निकाल लेना होता है, a का गुणा c में करेंगे यानी 1 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 10। जो b की वैल्यू 7 है इसको हमको इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, 2 और 5। तो अब देखिए इसी तरीके से यहीं से हम लोग जानते हैं कि कितना लिखना है। तो 7x को हम लोग लिख देंगे 5x प्लस 2x। अब पहले दो पदों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, फिर दूसरे दोनों पदों में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 ब्रैकेट में। अब देखिए x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह रहता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए x प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको बराबर के उधर भेज देंगे, 0 के नीचे आ जाएगा x प्लस 2, वो भी उसका भी मान कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से x का मान आ जाएगा -5। और यहीं पे अगर x प्लस 5 को हम लोग बराबर के उधर भेजते हैं तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 बटे x प्लस 5, जिसका मान होगा 0 और x का मान आ जाएगा -2। तो x के दो मान आ गए, -5 और -2, यही हो जाएंगे समीकरण के हल। x का 2 मान निकलेगा क्योंकि यह द्विघातीय समीकरण है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, x क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1/x का मान 1/3 है। देखिए x माइनस 1/x का मान आपको कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है, ठीक। यहीं से आपको क्या करना है, x क्यूब माइनस 1/x³ का मान आपको निकालना है। अब देखिए यही जो मान दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3/2, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का बस आप क्यूब कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का आप क्यूब करोगे तो एक पक्ष में हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब और इस पक्ष में हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर
कितना दिया गया है मान आपको जो दिया गया है वह दिया गया है 3/2। 3/2 का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और बटे 2 का क्यूब 8। ठीक है, 27/8 ये हो गया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, यह कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अब ये ब्रैकेट देखिए a का क्यूब यानी x का क्यूब फिर माइनस b का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब फिर माइनस 3a की जगह है x इंटू b की जगह है 1/x। ठीक, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, बराबर तो 27/8 रहेगा ही, यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ पे देखिए है x क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3/2, यह तो हमें शुरू से पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, संख्या को इधर भेज दीजिएगा, 3 का गुणा 3 में होगा 9/2, ऋण 9/2 इधर आएगा तो ये जाएगा धन 9/2। अब हर समान कर लीजिए, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब दोनों के बटे 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और उसमें गुणा होगा 4 से 36, तो कितना आ जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, हासिल लगेगा 1, 5 6 63/8। वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/8, या फिर इसी को आप लिख दीजिए 7 सही 7/8। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान जो आपको निकालना था। ये दोनों में से कोई भी मान आप लिख दोगे तो सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह आपको दी गई है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि इस तरीके से चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आपको पता ही है। अगर यह सर्कल में चले तो इसका पथ कितना लंबा होगा। अब जो वृत्त का पथ होता है वह कितना होता है परिधि 2πr होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, इसी का दूना आप कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7,68,000 पाई किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दिया गया है। और इसे सॉल्व भी आप कर सकते हो पाई की वैल्यू रख के, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55 है, गुणनखंड कीजिए 24 माइनस 3a² प्लस 34a। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो आप इसको लिख लीजिए, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा -3a² प्लस 36a माइनस 2a प्लस 24। अब इसको देखिए -34a को कितना लिखा जा सकता है 36a माइनस 2a। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमने लिखा -3a² प्लस 34a प्लस 24। ठीक, ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है, जो आएगा ए बी सी, अब देखिए a इंटू सी आएगा -72। ठीक है, -72 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक पद जो बीच वाले पद को तोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस में टूटेगा, तो इसको लिख देंगे 36 और -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे -3a² प्लस 36a माइनस 2a प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो -3a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 12, फिर -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 12। अब a माइनस 12 दोनों जगह हो जाएगा और यहाँ पे बचा है -3a और यहाँ पे बचा है -2। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न थे आपके अतिलघुत्री में सभी को आपने देख लिया। उम्मीद है कि आपको यह
क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों में, कम से कम खास 5 मित्रों में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए, सभी लोग आसानी से सभी प्रश्नों को तैयार कर पाएं और अपने परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाएं। कम से कम बैक ना लगे। मैथ में आप लोग की बैक लगती है बार बार, और आप लोग ये सारी वीडियोस करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, खुद पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग की सुविधा के लिए सभी जो विषय हैं सभी को हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिया गया है, और सभी का नोट्स जो है पीडीएफ नोट्स और सभी क्लासेस चैप्टर वाइज और सभी चैप्टर वाइज टेस्ट, यह सभी ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं। तो ऐप में आपको यह सभी मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज वहाँ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया भी गया है और टेस्ट भी है चैप्टर वाइज। आपको पीडीएफ नोट्स भी पूरा दिया जा रहा है। आपको क्लासेस में कोई प्रचार देखने को, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप क्लासेस डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो, चाहे जब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे सभी मास्टर क्लासेस और सभी टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां ऐप पे, हमारा ऐप है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल के नाम से ही, वहां उसको आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको मिल जाएगा 4th सेमेस्टर का कोर्स। उस कोर्स में आप एनरोल हो जाइए ताकि सभी सुविधाएं आपको मिल पाए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बगल बेल आइकन होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।